नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम खुलते पंख हिंदी पाठमाला के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर इस पाठ में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3, इसका शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको गलत मिलेगा। अगर कोई चीज़ आप समय से पूरा कर लेते हैं तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर समय पे काम नहीं करते हैं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस पाठ के अंदर कहानी के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार इस पाठ का एक पात्र है टिड्डा, उसे किस प्रकार समय पर काम न करने से अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, जब भी जैसे देखिए आप स्कूल जाते हैं तो आपको पहले से ही अपना बस्ता तैयार करना होता है। उसमें आपको पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और बुक्स वगैरह टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखना होता है। अगर आप ऐसा समय पर नहीं करेंगे, हो सकता है कि जल्दीबाजी में आप आधी चीज़ें घर पर ही भूल जाएं। तो इसलिए हमें हर काम पहले से ही उसकी योजना बनानी होगी कि हमें क्या करना है, और उसको समय पर करना होगा ताकि बाद में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए पाठ शुरू करते हैं। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए ज़रूरी सामान जमा कर रहे थे। चींटियाँ भला पीछे कैसे रहती? वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। कतार का मतलब होता है पंक्ति, लाइन, क्योंकि चींटियों को आपने देखा होगा ना, ये देखिए चींटियाँ कैसे लाइन से चल रही हैं। और जुटी रहती मतलब लगे रहती, काम में लगे रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें। तो ये सारे जानवर बारिश आने से पहले अपने खाने और रहने की तैयारी कर रहे थे। मनमौजी टिड्डे को वर्षा की ज़रा भी चिंता नहीं थी। अब एक टिड्डा था, ये देखिए कितने आराम से लेटा है, इसको कोई भी चिंता नहीं है। वह निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, मतलब बिना काम के ऐसे ही फालतू घूमता रहता था। हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता। देखिए कैसे हरे पत्ते पर बैठा है और गीत गा रहा है। आगे है, यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पेज। एक दिन टिड्डा बया से बोला। अब वो क्या करता था टिड्डा? खुद तो कुछ काम नहीं करता था, और जो काम कर रहे हैं उनकी हंसी उड़ाता था और उनको परेशान करता था, उनको काम करने से मना करता था। अब एक दिन वो बया से बोला, बया बया क्यों करती तू इतना काम? घर बनने से होगा क्या तेरा नाम?
आजा मिलकर खेलें खेल, नाचें झूमें करके मेल। अब बया को बोल रहा है, तुम्हारा क्यों इतना काम कर रही हो, तुम्हारे घर बनाने से क्या होगा, तुम आ जाओ, हम मिलकर खेल खेलते हैं और नाचते हैं। तो बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि बया काम में लगी हुई थी। वह अपने काम में लगी रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया, बोला, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझा भारी, छोड़ो भी यह खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। अब वो चींटियों को भी मना कर रहा है कि तुम ये काम मत करो, तुम छोटी छोटी हो और तुम क्यों इतना बड़ा बोझा उठा रही हो, तो ये सारा काम छोड़ दो और मुझ संग मिलकर गाओ गाना, और मेरे साथ आओ, हम लोग गाना गाते हैं। चींटियाँ बड़ा सा बताशा धकेल कर बिल में ले जा रही थीं। वे चुप रहीं और अपना काम करती रहीं। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उससे कहने लगा। अब जब ये दोनों बया और चींटियाँ उसकी बात नहीं मानी, तो किसके पास गया अब अगला? गिलहरी के पास। तो देखिए अब गिलहरी से क्या कहा उसने, गुल गुल गिलहरी हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गा ले गाना। अब गिलहरी को बोलता है कि दोपहर हो गई है, तुम घर बनाना छोड़ दो और मेरे साथ आओ और गाना गाते हम लोग। तो ऐसे वो सबको परेशान करता। गिलहरी कुट कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार पानी बरसा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाता? उसका न कोई घर था न ठिकाना, यानी रहने की जगह। वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा। ठंड से एकदम से ठिठुरने नहीं लगते, जैसे आप लोग भी ठिठुरते होंगे ना ठंड में। खाने को भी, अगला पेज है, कुछ न था। वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ न मिला। चारों तरफ पानी ही पानी था। अब भाई उसने तो कुछ किया ही नहीं था, तो अब इतना परेशान हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी, न उसको खाने के लिए मिला कुछ, न रहने के लिए। वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा। पहले तो वो जब सबको परेशान करता था उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी, क्योंकि वो सबको परेशान कर रहा था। लेकिन अब क्या, अब तो उसको पता चल गया कि भाई मैंने क्या गलती की है। तो अब धीरे से क्या बोलता है, चींटियों के पास रोता रोता गया, बोला, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। अब पहले उसकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, अब क्या हो गया, रोते रोते वो इस तरह से चींटी को बोलने लगा कि चींटी मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझ पे थोड़ी दया कर दो। चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते। अब चींटियाँ बोल रही हैं कि जब तुमको मेहनत करनी थी तब तो तुम गाना गा रहे थे और हम लोगों पे हंस रहे थे, अब क्यों पछता रहे हो तुम, ऐसे बोलती। टिड्डा बड़ा शर्मिंदा था, वह पछता रहा था। बोला, अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जान पर बन आई। तो अब वो अपनी गलती मानता है, कहता है कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, अब मैं दर दर हर किसी के दरवाजे पर भूखा भटक रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, सबकी मैंने बहुत हंसी उड़ाई है, अब मेरी खुद जान पर बन आई है। तो फिर चींटियाँ क्या कहती है, चींटियाँ बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर, पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भर कर। अब चींटियाँ बोली, भाई जैसे तुमने किया वैसे ही तुमको मिल रहा है,
अगर तुम टाइम से हमारे जैसे घर बनाते, आज तुम भी आराम से रहते। तो तुमने जैसे किया, अब उस वैसे ही आप तुम भर रहे हो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बूढ़े ये कहकर गए हैं, क्योंकि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं हमेशा ये हमें सीख देते हैं। तो कहते हैं कि पूरी गर्मी गाना गाया तुमने, तो पूरी गर्मी बड़े मज़े से गाना गाया, अब नाचो ना, अब क्यों नहीं नाच रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे चींटियाँ उनसे बोल रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यह कहकर चींटियाँ अपने बिल का दरवाज़ा बंद करने लगीं। तभी एक चींटी बोली, रुको, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, यह मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो एक चींटी जो है उसकी मदद करने के लिए मान गई, तो बाकियों को भी ऐसा बोलती है। चींटियों ने टिड्डे को खाना और रहने की जगह दे दी। तो देखा बच्चों, टिड्डे ने समय का सही उपयोग नहीं किया, तो बाद में उसे पछताना पड़ा और उसने सबकी हंसी उड़ाई। तभी गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, उसको गलत ही फल मिला, है ना। बाद में इतना परेशान हो। वो तो चींटियाँ इतनी अच्छी थी, इतनी दयालु थी कि उन्होंने उसकी मदद की और उसको खाना दिया और रहने का स्थान दिया। तो बच्चों, आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो भी नवीन शब्द आए हैं उनको अंडरलाइन करना है, यानी उन पर निशान लगाना है और उनका बार बार उच्चारण करना है। आप इस वीडियो की मदद से उनका उच्चारण बार बार कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो उच्चारण है वो शुद्ध हो जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।